टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने यह दावा किया था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकती। यही अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, टाइटैनिक के डूबने की वजह थी। आज 100 साल बाद भी इस जहाज का डूबना एक रहस्य ही लगता है। टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह। विलासिता से परिपूर्ण टाइटैनिक जहाज अमीरजादों को लेकर अटलांटिक महासागर के ऊपर तैरते हुए अमेरिका के लिए रवाना होती है। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज के क्रू मेंबर्स को पहली वार्निंग मिलती है कि अटलांटिक महासागर में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं। इस वार्निंग के बाद टाइटैनिक के 62 वर्षीय अनुभवी कप्तान जहाज की डायरेक्शन बदल देते हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं करते। 14 अप्रैल 1912 को कैप्टन स्मिथ को 7 बार चेतावनी मिलती है कि आपके रास्ते में विशाल हिमखंड तैर रहे हैं, लेकिन कप्तान इन संदेशों को हल्के में ले रहे थे। जहाज की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से कम नहीं हो रही थी। 14 अप्रैल को अमावस्या की रात थी और घोर अंधेरा छाया हुआ था। जहाज के ऊपर लुकआउट पॉइंट पर एक आदमी बैठा था जो जहाज के आगे रास्ते को देख रहा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात 11:40 पर लुकआउट पॉइंट पर बैठे आदमी ने जहाज के ठीक सामने विशालकाय हिमखंड को देखा और घबराकर जहाज के क्रू मेंबर्स को रास्ता बदलने को कहता है। लेकिन जहाज की स्पीड ज्यादा होने की वजह से टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा इस हिमखंड से रगड़ खाते हुए निकल जाता है। जिस हिमखंड से जहाज का साइड कॉलिजन हुआ वह हिमखंड 1 लाख साल पुराना और एक फुटबॉल मैदान के बराबर चौड़ाई वाला था, जिसका वजन 15 लाख टन था। इस टक्कर के बाद जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कैप्टन और इंजीनियर्स समझ गए कि अब जहाज का डूबना तय है। रात 12 बजे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने लगे। लगभग आधे घंटे बाद अटलांटिक महासागर में जा रहे एक जहाज को टाइटैनिक का सिग्नल मिला, लेकिन वह 107 किलोमीटर दूर था। उस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा लग जाते। 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा पानी की वजह से समुद्र में डूब गया और पीछे वाला हिस्सा हवा में उठ गया। पानी का तापमान -2 डिग्री था। 2:05 पर अंतिम लाइफ बोट पर यात्रियों को निकाला गया। अब भी जहाज पर 1500 लोग बचे थे। हड़बड़ी में कुछ लोग अटलांटिक के बेहद ठंडे पानी में कूद पड़े, जिनकी कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। जिस जहाज को टाइटैनिक से खतरे वाला सिग्नल मिला था वह लोकेशन पर 4 बजे सुबह पहुंचा। तब तक टाइटैनिक अटलांटिक के ठंडे पानी में लगभग जल समाधि ले चुका था। फिर भी उस जहाज ने लाइफ बोट पर सवार सभी लोगों को बचा लेता है। टाइटैनिक जहाज के सवार बच सकते थे यदि 1. SS कैलिफोर्निया नामक जहाज ने ही टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग दी थी कि सावधान रहना, रास्ते में बर्फ के पहाड़ हैं। चेतावनी देकर वह जहाज तो समुद्र में खड़ा हो गया, लेकिन SS कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था। टाइटैनिक जहाज से आ रहे इमरजेंसी सिग्नल उस तक नहीं पहुंचे, जबकि वह टाइटैनिक से मात्र 87 किलोमीटर दूर था। 2. SS कैलिफोर्निया ने भले ही रेडियो बंद कर दिया था, लेकिन जहाज से छोड़े जा रहे रैकेट सिग्नल को देख रहे थे। कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने इसे अमीरों की चौंचलेबाजी पार्टी समझकर टाइटैनिक तक जाना उचित नहीं समझा। सुबह होने पर जब वे टाइटैनिक तक गए तब वहां पानी में तैरती लाशें ही बची थीं। 3. हड़बड़ी में जहाज को दाएं तरफ मोड़ दिया गया था, जबकि उसे बाईं तरफ मोड़ना था। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट भी नहीं था। 4. कंपनी ने कप्तान पर दबाव बनाकर रखा था कि इस वॉयज को मात्र 6 दिन में पूरा करना है, इसीलिए बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। अब टाइटैनिक कहां है? टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 110 साल हो गए। खूबसूरत टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में 3.8 किलोमीटर अंधेरे में डूबा पड़ा है। तमाम तरह के बैक्टीरिया और जंग टाइटैनिक को खत्म कर रहे हैं और 2030 तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा। टाइटैनिक जहाज के डूबने में सिर्फ मानवीय भूल थी, न कि कोई रहस्य। हाँ, यह कह सकते हैं कि जहाज कंपनी को अहंकार हो गया था और इस अहंकार की वजह से जहाज भी डूब गई और इंश्योरेंस का पैसा देते देते इंश्योरेंस कंपनी भी डूब गई और जहाज बनाने वाली कंपनी भी।